तपस्या की जो मूरत, त्याग तपस्या की जो मूरत, सृष्टि भूषण है नाम। त्याग तपस्या की जो मूरत, सृष्टि भूषण है नाम। ऐसी गुरु माँ के चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। जो बोले परम पूजनीय जनधन प्रभाविकारी रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की। बोली आरिका 105 श्री विश्वस्मती माता जी की। अष्टानिका पर्व चल रहा है हम सभी के बीच में, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अष्टानिका पर्व का जैन समाज में एक बहुत बड़ा महत्व हुआ करता है। इन पर्वों के दिन देवी देवता भी अपने स्वर्गों के वैभव को छोड़कर भगवान की भक्ति में अहर्निश यानी कि दिन रात लीन रहते हैं। उस नंदीश्वर द्वीप में जाकर अष्टानिका के पर्वों में हम देवी देवता जो लोग होते हैं वो लोग पूजन करते हैं। हमारा सौभाग्य है, आप सभी का सौभाग्य है कि इस अष्टानिका पर्व के दिनों में आपको पूज्य गुरु माँ का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सुबह प्रवचनों के माध्यम से, शाम को गुरु भक्ति और प्रभु भक्ति के माध्यम से आपको जिन धर्म की गंगा में डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बड़े उपकारी होते हैं गुरुदेव गुरु माँ, ऐसी गुरु माँ कि साधु दिन में कितनी बार आहार करते हैं, कितनी बार आहार करते हैं। देखिए कई प्रकार का भोजन होता है, एक होता है भोजन, एक होता है आहार, एक होता है खाना और एक होता है चरना। क्या होता है? हाँ, खाना, भोजन, आहार और बोलो ना। हाँ, तुम कौन सी श्रेणी में आते हो? खुद ही बोल रहे हो माता जी। हाँ, आहार कितनी बार होता है, भोजन कितनी बार होता है और खाना कितनी बार होता है? 3-4 बार। और चरना कितनी बार होता है? जितनी बार खाना भी खाया हो ना, पेट भी भरा हो, अगर आप तभी तभी खाना खा के उठे हो, पूरा पेट फुल हो और तभी सामने से कोई अच्छा सा व्यंजन लेकर आए तो आपके मन में एक बार आएगा थोड़ा सा तो चख ले, है ना, थोड़ा सा तो चखने का भाव आ जाता है। लेकिन चलो अच्छी बात है, अगर आपको खाने की आदत है तो ये चातुर्मास मिला है। हम कहते हैं आप तो पूरे दिन भर खाओ, लेकिन कौन सा खाओ? आपने कभी जानवरों को देखा है? वो खाते एक बार है, 2 बार है, जितनी बार खाते हैं, उनके सामने अगर घास या उनका भोजन नहीं रखा हो तो भी उनका मुंह चलता रहता है। देखा है ना, उनका मुंह क्या होता है? चलता रहता है। क्या करते हैं उसका? जुगाली। क्या कहते हैं उसे? जुगाली। यानी कि जो उन्होंने खाया है उस खाए हुए का क्या लेते रहते हैं? वो रस लेते रहते हैं, अंदर ही अंदर उसका रस लेते रहते हैं। तो माता जी भी आपको सुबह देती हैं, शाम को देती हैं, लेकिन जो बीच का टाइम है उस टाइम तुम्हें क्या करना है? जुगाली। क्या करनी है? जुगाली। उस टाइम तुम्हें जुगाली करनी है। जैसे तुम्हें कोई बुरी बात कहते तो तुम्हें रह रह कर दिन भर वही बात याद आती है। आज उसने मुझे ऐसा कह दिया, आज उसने मुझे ऐसा कह दिया। जैसे कहते हैं ना कि किसी ने कहा, एक बार एक राजा बीमार हो गया, उसने कहा कि जो वैद्यों को बुलाया, बोला अगर मेरा इलाज नहीं कर पाए तो मैं उसे सूली से लटका दूंगा। तो सारे वैद्य डर गए। तो एक वैद्य जी थोड़े होशियार थे, बुद्धिमान थे, बड़ी उम्र के थे। उन्होंने राजा के, वो बोले राजा मैं आपका इलाज करूंगा। तो बोले अच्छा, अगर दवाई नहीं लगेगी तो मैं सूली पे चढ़ा दूंगा। बोले दवाई लगेगी, 100% लगेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दवाई ना लगे। तो बोला अच्छा दवाई दो। उसने दवाई दी और राजा से कहा एक पुड़िया सुबह खानी है, एक पुड़िया शाम को खानी है, लेकिन दवाई के साथ शर्त सिर्फ इतनी सी है कि जब भी दवाई खाओ तब टूटी चप्पल और सड़ा टमाटर ये दोनों याद नहीं करने हैं। क्या याद नहीं करने हैं? टूटी चप्पल और सड़ा टमाटर, ये दोनों चीज याद नहीं करने हैं जब वक्त दवाई खाओ। तो राजा ने सोचा मैं तो टूटी चप्पल और सड़ा टमाटर तो मुझे कभी याद आता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं तो ठीक हो जाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना, जिसको जितना भूलना चाहो वो चीज उतनी ही याद आती है। अगर आपसे कोई कह दे कि इस धर्मशाला से जब बाहर जाओ तो ये जो साइड वाला कमरा है ना, इसमें झांक के मत जाना है,
तो चाहे तुम रोज बिना देखे जाते होंगे, लेकिन जिस दिन कह देंगे ना उस दिन जरूर एक बार नजर जाएगी, आज ऐसा क्या है जो ये कहा गया है कि झांक कर नहीं जाना। तो राजा जब भी बैठता दवाई खाने तो उसे सबसे पहले क्या याद आता? टूटी चप्पल। आज तो मैं दिन में भी एक दो बार याद आ जाएगी, क्योंकि आज चर्चा चल गई ना, इसीलिए। तो हमें फालतू चीजें तो याद आती हैं बार बार, लेकिन जो यहाँ से बताया जाता है, सच सच बताओ, वो दिन भर के कामों में, व्यापार में, घर के कामों में रहते हुए वो चीजें याद आती हैं? कभी नहीं आती। कि माता जी ने आज हमें ये बताया था, आज माता जी ने अपने प्रवचन के माध्यम से हमें जीवन में अच्छी तरह से जीने के लिए ये एक तरीका बताया था, वो तरीके हमें कभी याद नहीं आते। हमारी तो जो जीवन शैली चली आ रही है वही चली आ रही है, हम उसी ढसरे पर चले आ रहे हैं। सुबह उठना है, मंदिर जाना है, मंदिर जाना भी एक ड्यूटी है, मंदिर जाना भी एक हमारी दैनिक चर्या बन गई है। हम जो पूजन पढ़ते हैं, हम विनय पाठ पढ़ते हैं, पूजन पढ़ते हैं, सच बताना आप लोग वेदी के सामने खड़े होकर नमोकार मंत्र पढ़ते हो, लेकिन उस नमोकार मंत्र को पढ़ते वक्त कितनी देर, अगर आपने 1 मिनट में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा है तो उस 1 मिनट में कितनी देर आप नमोकार मंत्र के ध्यान में ही रहते हो? नहीं रह पाते हो। इधर कौन जा रहा है, उधर कौन जा रहा है, कौन आगे आ रहा है, कौन कपड़ा फेर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उस पर पूरा ध्यान चला जाता है। लेकिन जिनके दर्शन करने गए थे उन पर ध्यान नहीं जाता। अच्छा बताओ, मंदिर में किसके दर्शन करने जाते हो? अरिहंत भगवान के दर्शन करने जाते हो। अरिहंत भगवान के दर्शन कितने सालों से कर रहे हो? अरिहंत भगवान के कौन से गुण हैं आपने उनके अंदर देखा? आप उनके दर्शन करते हो, उनकी मूर्ति के दर्शन करते हो, तो आपने उनके अंदर से क्या देखा? क्या है उनके अंदर ऐसा जिसके मैं दर्शन करने जाता हूँ? आपको कोई राह चलते व्यक्ति के कहे इसके पैर छू लो तो छू लोगे क्या? नहीं छूओगे ना। तो भगवान के पैर छूते हो तो क्यों छूते हो? है उनकी त्याग और तपस्या, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने 8 कर्मों का नाश किया, इसीलिए में हम उनके क्या करते हैं? पैर छूते हैं। माता जी एक बड़ी सुंदर बात कहती हैं कि अगर कोई अमीर है, कोई व्यक्ति अमीर है, अगर आपके मोहल्ले में कोई एक व्यक्ति था जिसका बहुत छोटा सा काम था, लेकिन आपके देखते ही देखते वो बहुत अमीर हो गया, कोठी बंगला गाड़ियां सब कुछ हो गई, तो क्या आप उसकी तारीफ करते रहोगे? या कहीं ना कहीं मन में एक चीज आएगी, यार अमीर कैसे बना, इसने कौन सा बिजनेस किया, इसने ऐसा क्या किया, इसने कौन सा प्रोसेस अपनाया, कौन सा प्रोसीजर अपनाया जिससे यह अमीर बना? ऐसा मन में भाव आते कि नहीं आते कि पता तो लगाऊं कम से कम वो कौन सा बिजनेस है, और फिर अगर वो बिजनेस का पता चल जाए तो प्रयास भी करते हो। हमें भगवान के बिजनेस का तो पता है कि भगवान ने ये वाला बिजनेस किया था तो भगवान बन पाए। भगवान की भी 2 आँख है, 1 नाक है, 2 कान है, 2 हाथ है, 2 पैर है, वही सब कुछ तो है जो हमारा है। भूतकाल जो आपका, वर्तमान मम जान, और वर्तमान जो आपका, मम भविष्य वो जान। हम महावीर भगवान की पूजन में क्या पढ़ते हैं? अंत में जयमाला के बाद जो सौठा पढ़ते हैं, दोहा पढ़ते हैं, उसमें कहते हैं हे भगवान, जो आपका भूतकाल था वो आज मेरा वर्तमान है। क्या? जो आपका भूतकाल था वो मेरा आज वर्तमान है। हे भगवान, मैं आपके दर्शन कर रही, मैंने आपकी पूजन करी, और मैं पूरे निश्चय और विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो आपका वर्तमान है वो एक दिन मेरा भविष्य जरूर होगा। क्या ऐसे भाव आते हैं आपके मन में कि भगवान, आप भगवान, हम तो सिर्फ उनके दर्शन करने जाते हैं? बोले अच्छा है, तुम्हारे 8 कर्म कट गए, मेरे तो कटने वाले हैं नहीं। बोले हमसे तो माता जी होता ही नहीं, हम क्या करें, हम तो छोटे छोटे नियम लेना चाहते हैं, पलते ही नहीं है, क्या करें? आप पालना चाहो तो दुनिया की ऐसी कौन सी, आप जिस चीज को ठान लो उस चीज को पूरा करके ही मानते हो। आप सोच लो मुझे ये चीज करनी है तो करते ही हो, लेकिन धर्म के प्रति आप वो चीज सोचते ही नहीं हो कि हमें करनी है। चलेंगे।